आज 15 दिसंबर है, दिन सोमवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है। नितिन नवीन वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं। बाहुबली नेता आनंद सिंह के घर नन्ही परी के आने की खबर सामने आई है। उनकी पत्नी नीलम देवी के साथ नन्ही की तस्वीर भी सामने आई है। आनंद सिंह फिलहाल बेऊर जेल में बंद है। भागलपुर में एक युवती अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों की शादी करा दी। जबरिया शादी के बाद प्रेमिका ने कहा कि उनका प्रेम सच्चा है और अब कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता। पटना में 20 साल की एक लड़की को होटल बुलाकर रात भर कमरे में रखा गया। मोकामा के एक ठेकेदार ने बताया कि युवक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए दूसरे के सामने उसे बहन की बेटी कहा करता था। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चल सका और वे 5 रन बनाकर आउट हो गए। पिछली मैच में उन्होंने 14 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यह मैच दुबई में खेला गया। जहानाबाद में परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा के साथ जबरदस्ती की गई। इस मामले में ऑटो चालक पर दरिंदगी का आरोप है। 2 दिनों के भीतर यह दूसरी घटना है। इससे पहले सासाराम में दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात सामने आई थी। दिल्ली में कांग्रेस की रैली आयोजित की गई, जिसमें बिहार के करीब 5000 लोग पहुंचे। पार्टी SIR के खिलाफ उठे मुद्दों को देश भर में फैलाना चाहती है। रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया। JDU नेता के बेटे पर बदमाशों ने पिस्तौल तान दी। बताया गया कि गाड़ी साइड करने को लेकर वकील के बेटे ने हथियार दिखाया था। पीड़ित उस समय दवा लेने के लिए निकले थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। उन्होंने गारंटी देते हुए कहा कि मां बहनों की सुरक्षा के लिए उनकी सरकार पुलिस दीदी के रूप में काम करेगी। बेगूसराय में 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी 1 साल तक टॉयलेट की टंकी में छिपकर रहता था और घर में खाना खाकर फिर गड्ढे में घुस जाता था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। आरोप है कि उसने 128 क्विंटल सरकारी अनाज भी बेच दिया। औरंगाबाद में एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव की प्रॉपर्टी में स्कूल खोले जाएंगे। बताया गया है कि 5 कट्ठा जमीन में बनी आलीशान कोठी में 10 कमरे और एक बड़ा हॉल है। इस जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। शिवान में BSP जवान को कुचलने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। उन्होंने SHO पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। मेयर प्रतिनिधि से बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें देख लेने की धमकी दी गई है। पूर्णिया में काम के लिए बहाली को लेकर मंत्री लेसी सिंह अधिकारियों पर भड़क गईं। उन्होंने कहा कि यह बहाली काम के लिए हुई है या वसूली के लिए। साथ ही अधिकारियों को आदत सुधारने की नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि वे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकांश हिस्सों में रात और सुबह के समय ठंड बढ़ेगी। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया है। बिहार सरकार रबी सीजन में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देगी। गेंदा फूल विकास योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए अनुदान मिलेगा। 2025-26 में इसके लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना से किसानों की आय बढ़ेगी। योजना के तहत लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जाएगा। मुंगेर का मशहूर भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब सिर्फ जंगल और गर्म पानी के कुंडों तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार सरकार इसे विश्व स्तरीय टूरिस्ट स्पॉट बनाने की तैयारी में है, जिससे घूमने आने वाले लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। यदि आप सर्दियों में खासकर घने कोहरे के दिनों में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे के आधिकारिक चैनलों से ट्रेनों के समय और परिचालन की जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनें देर से चल सकती हैं।
बिहार में ट्रैफिक नियमों को बार बार तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ गई है। 3 बार उल्लंघन करने पर चालकों का नाम वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा और लाइसेंस जब्त किया जाएगा। 1 माह की अनिवार्य ट्रेनिंग के बाद ही लाइसेंस दोबारा जारी होगा। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर यानी मूत्र मार्ग का संकुचन ऐसी समस्या है जो पुरुषों में तेजी से दिखाई दे रही है। देर से पहचान होने पर यह समस्या किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन समय पर जांच और आधुनिक तकनीकों से इसका उपचार बेहद सफल है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर कुमार राजेश रंजन के अनुसार यूरिथ्रल स्ट्रक्चर ज्यादातर पुराने इन्फेक्शन, दुर्घटनाओं, प्रोस्टेट सर्जरी, बार बार कैथेटर लगाने या किसी चोट के कारण होता है। राज्य सरकार गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराने के लिए गन्ना यांत्रिकरण योजना के तहत अनुदान दे रही है। चीनी मिल, पैक्स, जीविका, एफपीओ और आत्मा समूह गन्ना यंत्रों की समूह खरीद पर 70% तक अनुदान मिलेगा। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को इस अनुदान में 10% अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। हल्दी, जो आयुर्वेदिक औषधि और रसोई का महत्वपूर्ण मसाला है, मिलावट के कारण खतरनाक हो सकती है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में हल्दी में लेड क्रोमेट की मिलावट के मामले सामने आए हैं, जो एक जहरीला रसायन है। खाद्य संरक्षण विभाग के अनुसार लेड क्रोमेट से रंगकर हल्दी को चमकदार बनाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिहार सरकार परवरिश योजना के तहत अनाथ और बेसहारा बच्चों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों का भरण पोषण सुनिश्चित करना है, जिससे उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सके। भोजपुर जिले में भी कई बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। नगर निगम ने गैर आवासीय संपत्तियों के प्रॉपर्टी टैक्स में बदलाव किया है। होटल, जिम, निजी अस्पताल, बैंक व वित्तीय संस्थानों पर दोगुना टैक्स लगेगा, जबकि कोचिंग, नर्सिंग होम और निजी शिक्षण संस्थानों पर 1.5 गुना कर वसूला जाएगा। निगम का मानना है कि अधिक व्यावसायिक गतिविधियों वाली संपत्तियों से अधिक राजस्व जुटाना तर्कसंगत है। छात्रों और शिक्षकों के लिए डाकघर की ओर से एक बड़ी राहत की खबर है। अब जिले के डाकघरों से महज 20 रुपए में देश के किसी भी कोने में किताबें भेजी जा सकेंगी। भारतीय डाक विभाग ने इसके लिए ज्ञान पोस्ट नाम से नई विशेष सेवा शुरू की है, जिसका मकसद शैक्षणिक और ज्ञानवर्धक सामग्री को कम खर्च में लोगों तक पहुंचाना है। IIIT भागलपुर के वैज्ञानिकों ने हवा से बिजली बनाने में सफलता पाई है। यह नवीन तकनीक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आविष्कार से बिजली उत्पादन के नए और पर्यावरण अनुकूल तरीके विकसित होने की उम्मीद है। भागलपुर स्थित संस्थान की इस उपलब्धि से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। बक्सर जिले के सदर प्रखंड के कृतपुरा गांव में 15 दिसंबर से 31 मार्च तक श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल बिहार का सबसे बड़ा निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर लगाएगा। इस शिविर का उद्देश्य गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को आधुनिक तकनीक से निःशुल्क नेत्र उपचार उपलब्ध कराना है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब हर महीने 1000 रुपये और 15 किलो राशन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करना और शिक्षा में समानता लाना है, जिससे वह सिविल सेवा में अधिक भागीदारी कर सके। औरंगाबाद शहर में विकास के कामों में तेजी लाने के लिए नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। पुराने शहर के कई इलाकों में सरकारी जमीन पर बने नाली और दीवारें बाधा बन रही हैं। इन्हें हटाने के लिए नोटिस भेजा गया है। नालंदा जिले में eKYC पोर्टल की तकनीकी खामियों ने वृद्धा पेंशनधारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई बुजुर्गों की पेंशन गलत तरीके से बंद हो गई है और उन्हें कागजों में मृत दिखाया जा रहा है। इस वजह से वे कई महीनों से परेशान हो रहे हैं। लगातार जाम और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए भागलपुर प्रशासन ने स्टेशन चौक पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। सिटी डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, नगर निगम के अधिकारी और कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ अचानक मौके पर पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई शुरू कर दी।
बिहार में उद्योग और निवेश को लेकर सरकार ने साफ संदेश दिया है। अब राज्य बड़े पैमाने पर निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों और निवेश प्रोत्साहन टीम के साथ बैठकर कहा है कि सरकार का मुख्य लक्ष्य युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना और पलायन पर रोक लगाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से वर्ष 1983 से 2025 तक के मैट्रिक और इंटर के सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया गया है। इससे दस्तावेजों की सुरक्षा के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बोर्ड पेपरलेस की ओर से कदम बढ़ाया गया है। पुलिस और जनता के बीच दूरी कम हो, इसके लिए एसएसपी और एसपी के नाम फरमान जारी कर दिया गया है। दरअसल अब वे सप्ताह में 2-2 दिन थाने में जनता दरबार लगाएंगे। इतना ही नहीं, उन्हें निरीक्षण करने का भी आदेश दिया गया है। भोजपुर के मैट्रिक पास युवाओं के लिए पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। भारतीय डाक विभाग भोजपुर में विभिन्न पदों के लिए भर्ती कर रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्दी आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती भोजपुर के स्थानीय निवासियों के लिए एक शानदार मौका है।